डॉलर के सामने रुपए की गिरावट ने इन दिनों नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। $1 इस समय करीब 96 रुपए के पार निकल चुका है। सिर्फ पिछले एक साल में ही डॉलर 10 रुपए तक महंगा हो चुका है। वजह साफ है, ईरान वॉर और पेट्रो डॉलर का खेल, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा संकट बन चुका है, जो कि इन्फ्लेशन और शेयर मार्केट के लिए भी खलनायक साबित हो रहा है। लेकिन खेल इससे भी बड़ा है। लेकिन सिर्फ डॉलर ही नहीं, बल्कि भारतीय रुपए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रुपए के सामने भी ऐतिहासिक रूप से कमजोर पड़ रहा है। आइए डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इकोनॉमी क्या भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्या ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम भारतीय रुपए के लिए खतरा बन गया है, और क्या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। सबसे पहले दुश्मन देश पाकिस्तान के हाल को देखते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति, आसमान छूती महंगाई और IMF के कर्ज के बोझ की वजह से पाकिस्तानी रुपए हमेशा से भारतीय रुपए के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आया है, यानी भारतीय रुपए के सामने कमजोर रहा है। लेकिन पिछले साल हुए पाकिस्तान इंडिया के वॉर के बाद ये कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। मई 2025 में जहां इंडियन रुपए लगभग 3.29 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, यानी एक भारतीय रुपए में आप पाकिस्तान के 3 रुपए 29 पैसे तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहीं मई 2026 में यह आंकड़ा गिरकर 2 रुपए 88 पैसे तक आ पहुंचा है। यानी पिछले एक साल में ही भारतीय रुपए पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले करीब 12% टूट चुका है, यानी 12% कमजोर हो चुका है। अकेले इस साल के भी आंकड़े देखें तो शुरुआती 5 महीनों में ही करीब 6.8% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस उधार से पाकिस्तान की सरकार चल रही है, वहाँ की इकोनॉमी दूसरे देशों पर है, IMF से लोन लिया जा रहा है, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दरअसल इसके पीछे सबसे बड़े 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले तो पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच जब बड़े सैन्य और कूटनीतिक तनाव हुआ था, तो भारतीय बाजार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुका था। इसके बाद उस समय यानी अप्रैल मई के दौरान शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई, इससे भी रुपए पर नुकसान नजर आया। दूसरा, पाकिस्तान के लिए जो कंडीशन काम करी है वो ये है कि 2025 में सख्त आर्थिक सुधार लागू पाकिस्तान ने किए और IMF के नए प्रोग्राम में एंट्री भी की, जिससे दुश्मन देश का फॉरेन रिजर्व को काफी राहत मिली और उनके रुपए को फिलहाल की कंडीशन में संभलने का भी मौका मिला। अब आते हैं एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जहां की करेंसी के परफॉर्मेंस ने दुनिया के सभी इकोनॉमिक्स को हैरान कर दिया है। तालिबान का शासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और भूखमरी जैसी चुनौतियों के बावजूद अफगानी करेंसी ने भारतीय रुपए से पिछले एक साल में बेहतर प्रदर्शन किया है। आंकड़ों पर गौर करके देख लेते हैं तो एक अफगानी रुपए को फिलहाल खरीदने के लिए लगभग हमें 1 रुपए 55 पैसे भारतीय रुपए की करेंसी में खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि एक साल पहले ये कंडीशन बहुत अलग थी। एक अफगानी रुपए को खरीदने के लिए 1.2 यानी 1 रुपए 20 पैसे देना पड़ते थे। तो कुल मिलाकर अफगानी रुपए का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। इसी वजह से भारतीय करेंसी इस समय बेहद ज्यादा संकट में है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये कंडीशन जारी रहेगी। तो ओवरऑल देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में शामिल है, लेकिन रुपए इस समय ग्लोबल साइक्लोन में फंस चुका है, यानी विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से डॉलर की मांग बढ़ जाती है और इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ता है, क्योंकि जितना भी इंपोर्ट हम यहाँ पर करेंगे उसके इवज में वो पैसा भारत से निकाल कर बाहर जाएगा। जब भारत को भारत के बाहर ये रुपए बेचना पड़ता है तो उसे डॉलर खरीदना पड़ते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए में गिरावट आती है। लेकिन ओवरऑल बड़े लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार और इसकी बुनियादी ताकत दोनों पड़ोसियों से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये गिरावट स्थायी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारतीय रुपए दोबारा से वापसी कर सकता है। भारत की इस ऐतिहासिक गिरावट पर, खासकर डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसियों पर आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।